नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। वैसे में बिहार की शिक्षा को बेहतर और बेहतर करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग में नई नई जो है बहाली निकाली जा रही है। बीते दिन ही बीपीएससी के द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति हुई थी। माना जा रहा था कि जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हुई है। लगातार नए नए जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पहल की जा रही है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जा सके। एक तरफ जहां विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, यानी जो विशेष बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, तो वहीं अब शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी आ रही है। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी, साथ ही अनुकंपा के आधार पर भी बहाली होनी है और उसके लिए नियमावली सरकार तैयार कर रही है। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी सरकार की मुश्किल कम नहीं हो रही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले चरण में हम लोग पति पत्नी के मामले में जो मिले आवेदन है उस पर जो है तबादला करेंगे। लगातार लंबे समय से जो शिक्षक थे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, अब शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 15 दिसंबर के बीच शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए और बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन किया और शिक्षा विभाग की तरफ से 4 फेज में जो है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि अगले चरण में, पहले चरण में जिस तरीके से पहले फेज में उन शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जो शिक्षक जूझ रहे थे, उन 35 शिक्षकों का पहले चरण में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। हालांकि अब शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले चरण में हम जो है पति पत्नी के मामले में जो आवेदन मिले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। हालांकि आगे शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका के जितने आवेदन आए थे उसमें 37 के करीब तबादले किए गए हैं। 3-4 लोगों को फिर से मौका दिया गया है कि कागजात जमा करें और उसके बाद उनके मामले को भी हम लोग देखेंगे। दूसरे चरण में हस्बैंड वाइफ के मामले को हम देखेंगे और फिर उसके बाद डिस्टेंस को लेकर मिले आवेदन जो लाखों में है उस पर विचार करेंगे। उसके बाद समान मामले में हम लोग सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद टेकअप करेंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भी काउंसलिंग हो गई है, उन्हें अब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो उनका भी हम लोग तबादला करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनुकंपा मामले में नियुक्ति होनी है, उसके लिए हम लोग नियमावली बना रहे हैं। फरवरी तक हम लोग नियमावली बना लेंगे। सुनील कुमार ने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में बहाली हो रही है और हम लोग खाली पड़े पदों को भी जानकारी ले रहे हैं। अभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। लगातार शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकल रही है, बहाली निकल रही है। हालांकि नीतीश कुमार का यह मानना था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वैसे में लगातार कई विभागों में नौकरी दी जा रही है, कई विभागों में बहाली की जा रही है। वैसे में शिक्षा विभाग में भी अब बहाली निकलने वाले विशेष शिक्षकों की शिक्षा विभाग अब नियुक्ति करेगा, जिससे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अब शिक्षा विभाग विशेष शिक्षकों की बहाली करने जा रहा है। 2025 चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार में नीतीश सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी और 25 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक अब तक नौकरी दी गई है और आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने के संकेत शिक्षा मंत्री ने दिया है। लगातार बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करने के शिक्षा विभाग में नए नए बदलाव तो नए नए पहल की जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, शिक्षकों की बहाली की जा रही है और अब माना जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। फिलहाल जिन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही थी उसे तेज कर दिया गया। पहले चरण की ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग कर रही है। हालांकि अब शिक्षा मंत्री का बयान आ गया, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जा रही है, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके और अब दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री का कहना है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।